जहारवीर गोगाजी महाराज गौरक्षक थे। जो मुसलमान ये कहता है कि मोहम्मद के अलावा कोई रसूल नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई पूजनीय नहीं है, तो ये कन्वर्टेड पिल्ले के अपनी एस्तेसी कराने के लिए वहां बैठे हैं क्या? या सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट का इनका काम है? रेप करने का गुनाह भी माफ है, लेकिन मूर्ति पर पूजा करने का गुनाह माफ नहीं है। तो वो कब फतवे जारी करेगा उन कन्वर्टेड पिल्लों पर? ये सेक्युलरिज्म का ज्ञान सिर्फ हिंदुओं के लिए है। मुसलमान सेक्युलर नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही सेक्युलर होता है। और हिंदू बस जब तक समझेगा तब तक कट पीट के नक्की। पहले तो छोरियां कटेगी, बाद में खुद कटेगा। हिंदू का ईमान कभी जागता ही नहीं है। लुगाई को उठा ले तो नहीं जागता, छोरी को बेच दे तो नहीं जागता, अपनी बेटी को बोलियां लगवा लेते हैं तो नहीं जागते। इतने कर्म ठोक है सेक्युलर। तो आप पर क्या क्या आरोप लगे? आरोप लगे सांप्रदायिकता फैलाई। सांप्रदायिक तो मुल्ला फैला रहा है मेरे मंदिर में बैठ के। धार्मिक भावना मेरी याद हो रही, मुल्ले की नहीं हो रही। यह हिंदू समाज का पागलपन है। मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि यह हिंदू समाज अपने देवी देवताओं को मजार बना दिया है उन्होंने। शर्म नहीं है इस समाज को। डूब मरना चाहिए उन नपुंसक सेक्युलर हिंदुओं को जिन्होंने यह कृत्य करवा लिया और आज चुप बैठे। नमस्कार, रिपोर्ट भारत में आपका स्वागत है। आज के दौर में जहां हिंदू लड़कियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है सेक्युलरिज्म, जब उनको ये समझाना मुश्किल है कि क्या सही है और क्या गलत, लड़कियां चाहे कॉन्वेंट से पढ़ी हों या किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, वो पूरी तरह आपको सेक्युलर ही मिलेंगी। एक ऐसे कठोर दौर में हमारे समाज में ऐसी भी बेटियां हैं जो सच को सच और गलत को गलत कहना जानती हैं। ये अलग बात है जो रिद्धिमा जी मेरे साथ बैठी हैं। कई बार वो इतना ज्यादा सच बोल जाती हैं कि लोगों को कड़वा लग जाता है। हाल ही में ये राजस्थान के लोक देवता गोगाजी महाराज की समाधि पर दर्शन करने पहुंची, और जब ये दर्शन करके लौटी तो प्रसाद में एफआईआर लेकर लौटी। तो चलिए इनसे बात करते हैं कि आखिर वहां पर हुआ क्या था और क्या घटना वहां पर हुई। तो स्वागत है रिद्धिमा जी आपका हमारे स्टूडियो में। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। और एफआईआर होने के बाद कैसी हैं? एकदम मजे में आपको दिख रहे हैं। कैसा लगा आपको एफआईआर का प्रसाद? देखो मैडम, ये एक दुखद पीड़ा है। अपन चाहे कितने मजे में रहे, जिन हिंदुओं को जगाने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जब वो ही हमें एफआईआर का प्रसाद खिलाएं तो बड़ी पीड़ा होती है। गैर लोगों से हमें कोई गिले शिकवे है नहीं, लेकिन अपने लोग जब चोट पर फिर से खंजर घोंपने का काम करे तो बहुत पीड़ा होती है इस चीज़ को लेकर। सबसे पहले मैं आप सभी को इनके बारे में बता दूं कि रिद्धिमा जी प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। इतनी पढ़ी लिखी, इतनी एजुकेटेड, और एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर होने के बाद वो अपने धर्म को लेकर जागरूक हैं। ये अपने आप में गर्व की बात है। तो रिद्धिमा जी आप बताइए कि एक्चुअल में वहाँ पर क्या हुआ था? मैम, वहाँ पर हो ये रहा है कि हिंदुओं की जगह, हिंदू के धर्म स्थल पर मुसलमान वहाँ पर बैठे हैं। जिन मुस्लिमों की मूर्ति पूजा का कोई रिवाज ही नहीं है, वो सबसे ज़्यादा मेरे धर्म का तो अपमान कर ही रहे हैं, लेकिन वो अपने इस्लाम का, दीन इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा सबसे बड़ा शिर्क है। अल्लाह कोई भी गुनाह माफ करेगा, लेकिन मूर्ति पूजा इतना बड़ा शिर्क है, इसकी कोई माफी नहीं है। तो वो दीन इस्लाम का सबसे ज्यादा निरादर कर रहे हैं। मेरे धर्म पर देखिए मैडम, अगर मेरा मंदिर है तो मैं चाहती हूँ वहां पर पुजारी मेरे धर्म का हो। मैं चाहती हूँ वहां पर जो पूजा पाठ करे वो इंसान कोई भी मांस मच्छी का सेवन ना करे। जो इंसान गौ मांस खा रहा हो वो इंसान कैसे किसी गौ रक्षक की पूजा कर सकते हैं? जहारवीर गोगाजी महाराज गौ रक्षक थे। चौहान परिवारों में आज भी 4 ही फेरे होते थे। किसी ने कारण नहीं जानना चाहा कि क्यों होते हैं 4 फेरे। इसलिए होते हैं कि जब गोगाजी महाराज फेरों के अंदर थे तो वो चौथे फेरे पर गाय बचाने चले गए थे, इसीलिए ये परंपरा शुरू हुई। तो जो इंसान गौ रक्षक होगा उसको पूजने वाला गौ मांस खाने वाला कैसा होगा? मेरे अगर धर्म स्थल पर कोई भी मुसलमान, कोई भी जिहादी जो आए दिन हिंदू बहन बेटियों के लव जिहाद करते हो, गाय को काटते हो, बकरे खाते हो, जो ईद मनाते हैं, जो बोलते हैं कि हम रहम वाले को पूज रहे हैं और हम उस रहम वाले के अलावा किसी के सामने नहीं झुकते हैं, तो वो हमारे गोगाजी महाराज के सामने झुकेंगे? इनके वीडियो है मैडम कि ये कभी भी पूजा पाठ के समय पे, आरती के समय पर मंदिर के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो कह रहे हैं ना कि गोगाजी महाराज को हम अपना मानते हैं, और वो कोई जहार पीर नहीं है, वो जहार वीर है। आज भी मंदिर के अंदर, मार्बल के अंदर गुदा हुआ है जहारवीर, गेटों के ऊपर जहारवीर लिखा हुआ है। तो बाहर इन जिहादियों की कैसे औकात हो गई कि इन्होंने बोर्ड लगा दिया जहार पीर का? जहार पीर नहीं है, वो जहार वीर है। और आपको एक चीज बता देती हूँ मैडम,
थोड़े दिन पहले इन्होंने बाहर कुटिया के ऊपर लिख दिया था, सिद्ध हाजी रतन नाथ गोगा जी की कुटिया है ये। हाजी कब से हो गए वो? हज तो जाने का मौका ही नहीं मिला उनको। कौन से हज चले गए वो? गौरक्षक आदमी का क्या लेना देना हज से? ये सिर्फ और सिर्फ मिथ है कि उनके किसी ने कोई कन्वर्ट हो गया था, वो दीन इस्लाम पे मानते थे, वो 2.5 कलमा पढ़कर शहीद हो गए थे। कोई रिश्ता नहीं था उनका कलमा के बलमा से, कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट लोगों ने अपनी किताबें दी और उन किताबों के अंदर इस सेक्युलरिज्म का ज्ञान दिया। अगर इनका इतना ही सेक्युलरिज्म है तो कर दो ना ये दरगाह घोषित कर दो ना। ये सेक्युलरिज्म का पार्ट सिर्फ और सिर्फ हिंदू क्यों पढ़े, कभी मुसलमान क्यों नहीं पढ़ता है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अंदर कोई मुसलमान काजी है, लेकिन हिंदू काजी क्यों नहीं है? हिंदू मौलवी क्यों नहीं है? कभी किसी ने यह नहीं सोचा? क्या जामा मस्जिद के अंदर हिंदू पूजा करता है क्या जामा मस्जिद के अंदर हिंदू काजी है या हिंदू मौलवी बना हुआ है? जब वहां पर नहीं है, जब वक्फ के अंदर हिंदू मेंबर तक नहीं है, तो फिर मुसलमानों का मेरे धर्म स्थल पर क्या काम है? जो मैंने स्टेटमेंट दी है उस पर कोई ना तो कोई उसमें कोई शर्म है। अभी भी सबको यही बोल रहे हैं कि हाँ, हम मंदिर को जिहादी मुक्त कर ही मानेंगे, क्योंकि जब मस्जिद के अंदर हिंदू नहीं है पूजा पाठ में, तो मेरे मंदिर के अंदर कोई भी गौ मांस खाने वाला, ईद मनाने वाला, अल्लाह के सामने झुकने वाला, ऊंचा पजामा और गोल टोपी और लंबी दाढ़ी हमारे वहां पर पूजा पाठ नहीं करेंगे। आरती के अंदर जो मुसलमान रहता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट के लिए वहां पर है। क्यों है? दान पेटियों के अंदर मैडम इन्होंने थैलियां लगा दी। इन्होंने देवस्थान विभाग की तरफ से नारियल नहीं लगने दिया। क्यों? नारियल काटने की मशीन, कि भाई एक ही नारियल है जो दुकान से बाहर से आएगा अंदर से फिर बाहर जाएगा। 2.5 साल तक एक नारियल रिपीट होता है वहां पर। हिंदू सबसे ज्यादा लतखोर है। और मुझे आज पीड़ा नहीं होती FIR होने पर, मुझे पीड़ा इसलिए हो रही है कि जिन हिंदुओं को जगाने के लिए काम कर रहे हैं हम, वो कम्युनिस्ट हो गए और वो ही मेरे पर FIR ठोक रहे। मेरे पर किसी मुसलमान ने FIR नहीं ठोकी है। मुसलमान अगर FIR ठोकता तो मुसलमान को प्रशासन के पास बताना पड़ता कि तू मंदिर में कर क्या रहा है, इसलिए मुसलमान FIR कराने नहीं गया, हिंदू गया। तो आपने अभी बोला कि आपके ऊपर FIR हिंदुओं ने की है। हाँ, एडवोकेट संजय स्वामी, एडवोकेट साहब भूल गए थे कि मैं एक एडवोकेट भी हूँ साथ में। अच्छा जी मैडम। अच्छा, हम जैसा मंदिर के प्रवेश द्वार पे भी हम देखते हैं कि बिस्मिल्लाह लिखा हुआ, कलमा लिखा हुआ, बिल्कुल लिखा हुआ है। हिंदुओं के पूजनीय स्थान के ऊपर बिस्मिल्लाह, इसको आप कैसे? मैडम कलमा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई पूजनीय नहीं है। जो मुसलमान ये कहता है कि मोहम्मद के अलावा कोई रसूल नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई पूजनीय नहीं है, तो ये मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी नहीं हो रही, या इस्लाम की शान में गुस्ताखी नहीं हो रही, या अल्लाह जी की शान में गुस्ताखी नहीं हो रही? जब उनके अलावा कोई पूजनीय नहीं है तो ये कन्वर्टेड पिल्ले के अपनी एस्तेसी कराने के लिए वहां बैठे हैं क्या? या सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट का इनका काम है? कलमे का मंदिर के अंदर कोई रिवाज नहीं है। अगर मुसलमानों को इतना ही भाईचारा निभाना है, करवाए, हमारे शिव आरती करेंगे हम। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले चिश्ती की दरगाह पे मुझे लेकर जाऊं, मैं करूंगी वहां पर शिव आरती। क्या देगा क्या मुसलमान इसमें हक? मुसलमानों के एरिया से मैडम शोभा यात्रा निकलती है जब पत्थर फेंके जाते हैं, और पत्थर फेंकने पर मुसलमान अपने आप को ठीक साबित करने के लिए, सही साबित करने के लिए बताता है कि मूर्ति पूजा मेरे यहाँ पे शिर्क है। तो मैंने आवेश में आकर पत्थर फेंक दिए हिंदुओं की मूर्तियों पर और हिंदुओं पर। जो मुसलमान मूर्ति देखते ही आवेश में आता है, वो धोख कैसे लगा सकता है? उसका हराम का पैसा कैसे खा रहा है? वो चढ़ावा कैसे खा रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने पागल बनाया है। उनके ना तो उनका कोई इस्लाम से कोई रिलेशन था। जब मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर को फोड़ फाड़ कर आ रहा था तो वो संधि करने के लिए आ रहा था गोगा जी महाराज के पास। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने मेरे हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाया, मेरे देवी देवताओं की मूर्तियां फोड़ी है, उससे मैं संधि नहीं करूंगा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि भाई गौ मांस खाने वालों से तो उनका रिश्ता नहीं था, और जो आदमी गौ रक्षक है वो गौ मांस खाने वाले को नहीं करेगा पसंद। ये सब पागल बनाने की बातें हैं मैडम। ये सिर्फ कम्युनिस्ट लोगों के कारण इस धर्म का सत्यानाश हो रहा है। कांग्रेस के कारण सबसे ज्यादा हुआ है, क्योंकि ये कांग्रेस ने ही ये बाबर और अकबर को इतना ज्यादा पढ़ाया कि हिंदू अपने धर्म को ही भूल गया। हिंदू कम्युनिस्ट होकर बैठा है, हिंदू सेक्युलर होकर बैठा है। अरे कभी एक बार तो सोचो, क्या आप मस्जिद के अंदर हो? क्या मस्जिद के अंदर, किसी भी मस्जिद में जय श्री राम लिखा हुआ है? किसी मस्जिद के अंदर मैडम अगर आप हनुमान चालीसा कर दो तो आप पर फतवे जारी हो जाए। कहाँ गए वो फतवेबाज? क्यों नहीं कर रहे इन कन्वर्टेड पिल्लों पर वो फतवे जारी? क्यों? मूर्ति पूजा कर रहे हैं। जो इनका मदनी है वो कहता है कि मूर्ति पूजा हराम है। रेप करने का गुनाह भी माफ है, लेकिन मूर्ति पूजा करने का गुनाह माफ नहीं है।
तो वो कब फतवे जारी करेगा उन कन्वर्टेड पिल्लों पर? मेरा उससे सबसे पहले ये सवाल है। देवबंद कहाँ गया, कहाँ गए इनकी वो उलेमा जो इनकी है, जमीयत उलेमा जो भी इनकी है, कहाँ गई वो सब? कहाँ गए इतने बड़े बड़े मदरसे जो मूर्ति पूजा को दिन रात गाली देते हैं? आज मूर्ति पूजा कैसे कर रहे हैं मैडम? ये पहले अब लग रहा है मंदिर सा, तो पहले तो उन्होंने दरगाह बना दी थी। ये पुरानी फोटो देख लेना आप चाहे इसकी, उसमें दरगाह लग रहा है, मंदिर ही नहीं लग रहा है। चद्दर चढ़ाते थे फूलों की ये गोगा जी महाराज के ऊपर, 786 लिखी हुई चद्दर चढ़ाई है, इस्लाम का नंबर है ये। अगर मेरी कोई भी चीज गलत है, कोई भी मेरी फैक्ट के बाहर की चीज है, तो मुझे आप बताओ। मैंने जो बात कही थी एकदम सही कही है, सारी फैक्ट बेसिस बात है मेरी। जब इस्लाम के अंदर ये जायज ही नहीं है, तो अपनी एस्तेसी कराने के लिए है क्या वहां पर? और मुल्ला कभी भी दिखता नहीं है आरती में, ये भी सबूत है। क्यों नहीं दिखता? तू खुद को वंशज कह रहा है, तू कह रहा है मेरे लिए तो पूजनीय ही मतलब खाली गोगा जी है। मैं जो मुसलमान वंदे मातरम नहीं कहता वंदे मातरम कहना हराम है, भारत माता की जय नहीं बोलता, कहता है कि अल्लाह की शान में गुस्ताखी। अल्लाह की शान में गुस्ताखी नहीं है क्या गोगा दोकना? अल्लाह के सामने झुकने वाला सिर्फ वो कैसे गोगा जी महाराज के सामने झुक रहा है, मेरे ये समझ नहीं आ रहा। मंदिर जो है ना मैडम, ये मंदिर सा अब लग रहा है, पहले की फोटो है देख, ये सब कांग्रेस काल के षड्यंत्र है। और कांग्रेस ने ही इनको पीर बना दिया जहारवीर से। जहार पीर नहीं है वो, जहारवीर है वो। इन्होंने पागल उन्हें बताया कि गजनवी था, वो बड़ा उनका प्रशंसक था, उसने उनको ऐसी उपाधि दी। कुछ नहीं दी उसने। जितने भी मुगल आए थे सारे के सारे दो धेले के थे, मैं आपको बता दूं। सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद के साथ आए थे कि भारत के हिंदुओं को कन्वर्ट करना, और उनका कोई काम नहीं था और उन्होंने कुछ नहीं करा। हरम के अंदर उन्होंने सिर्फ हिंदू बहन बेटी क्यों रखा? कोई मुल्ली तो नहीं रखी? अपनी लुगाई को तो नहीं रखा हरम में? क्यों नहीं रखा? रखते ना तुम। ये सेक्युलरिज्म का ज्ञान सिर्फ हिंदुओं के लिए है। कभी भी कोई भी मुसलमान सेक्युलरिज्म का ज्ञान कभी मुसलमानों को क्यों नहीं देता? सिर्फ और सिर्फ हमारे ही देवी देवता है क्या सेक्युलरिज्म के लिए? लेकिन मैडम मैं ये बिल्कुल भी ये कलमा का बलमा ना तो मेरे मंदिर के अंदर बर्दाश्त होगा, ना कोई मुसलमान बर्दाश्त होगा। और मुसलमानों को इतना ही प्रेम है, करे घर वापसी, बागेश्वर महाराज के यहाँ पर घर वापसी करेंगे और फिर बन जाए हिंदू, हमें कोई दिक्कत नहीं है। करो तुम खूब पैसा खाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज इनके जो वंशज है मैडम ददरेवा के अंदर, उनका हक खत्म करा जा रहा है। जिनका असली हक है उनको मंदिर के अंदर घुसने नहीं देते हैं, उनका हक है। इन चायड़ों का कोई हक नहीं है वहां पर। ये सफाई करा करते थे मंदिर के बाहर, ब्राह्मण पूजा करते थे इसकी। ब्राह्मणों को इन्होंने मार मार के भगाया है। एक महाराजा जो अभी बंगाल के अंदर बैठे, सन्यास ले लिया उन्होंने, उनकी टांग टूंग तोड़ दी थी इन्होंने, बहुत मारा पीटी करी थी इन्होंने। हिंदू की सिर्फ और सिर्फ यही कमी है कि भाईचारे में इतना भरोसा रखता है, इतना दयावान है कि इन मुगलों की नाजायज औलादों को यहाँ पर जगह देता है बार बार, और हर बार कटता है पिटता है। बंगाल के अंदर यही हुआ है, कश्मीर के अंदर यही हुआ था। सेब के बागानों में मुल्लों को लगाया गया था और उन्हीं सेब के बागान में जो काम करते थे इन कन खजूरों ने उन्हीं हिंदुओं को लात दे के बाहर फेंक दिया था। बंगाल में भी यही हुआ, पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश, सबके सामने लाइव एग्जाम्पल है। तो मैं इस सेक्युलरिज्म के गंदे भाईचारे में ना तो मेरा यकीन था, ना है, ना कभी होगा, चाहे इस पर कुछ भी हो। एक FIR से 100 हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने काफी प्रयास करे हैं, इनको खत्म कर देंगे। इनकी आवाज दबा दो। एक लड़की बोल रही है, उसके पीछे एकदम जानवरों की तरह पड़ जाओ कि नहीं भाई वो बोल नहीं पाए। रुकेंगे नहीं हम इस पे, चाहे कुछ भी हो। तो अब ये मुद्दा काफी आपकी जो वीडियोस हैं वहाँ की काफी वायरल हो गई हैं, ये मुद्दा काफी लाइमलाइट में आ गया जी। अब आगे इसके ऊपर क्या रहेगा? मेरा यही रहेगा मैडम, ये मंदिर जिहादी मुक्त होगा। और भारत सरकार से, माननीय राजस्थान की भाजपा सरकार, भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी से मेरा यह अनुरोध है कि आप मंदिर के अंदर से गैर हिंदुओं को बाहर निकालें, क्योंकि जिनके यहाँ पर वो इस्लाम का भी अपमान कर रहे हैं। हिंदू धर्म का तो अपमान करते हैं, इस्लाम का भी अपमान है। किसी के भी कोई दिक्कत नहीं हो, भाईचारा अच्छा बना रहे। और मैं तो कह रही हूँ भाईचारे वाले जो मुसलमान हैं उनको आगे आना चाहिए और इन मुगलों को बाहर निकालना चाहिए हमारे मंदिर से। भाजपा सरकार यही करे। माननीय भजन लाल जी हैं मुख्यमंत्री साहब, उनको उस मंदिर को जिहादी मुक्त करना चाहिए। उस मंदिर में जो जहारवीर लिखा हुआ है, बाहर से वो बोर्ड हटाकर जहारवीर ही लिखा जाए। और जो भी ये गोल टोपी, ऊंचा पजामे, ये जो लोग हैं, इनको बाहर निकालने का काम करें। इनकी यहाँ पर, हमारे मंदिरों में कोई परंपरा नहीं है। जिनका वहां पर हक है उनको वापस से उसी मंदिर में बैठाया जाए। जो उनकी वंशावली है, जो उनके वंशज है, उन्हीं का उस मंदिर में हक है। जो वहां पर पुजारी समुदाय था उनको वहां पर लाया जाए। उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही न्याय है कि मंदिर को मुल्ला मुक्त करें।
आपने मंदिर के जिहादी मुक्त होने की बात की है, बट आपके लिए कितना मुश्किल होगा जब आपके ऊपर एफआईआर करने वाले ही जो है वो हिंदू हैं। हिंदू इसी कर्म से तो कटता है, इसीलिए तो कोई आवाज नहीं उठाता। हिंदू अपने घर में एक नहीं है मैडम, जात में एक नहीं है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, अब तो घर का अलग आ गया, और पहले जातिवाद ही था सिर्फ, अब गोत्रवाद आ गया इनके अंदर। इतना ज्यादा ये जहर भरा पड़ा है इसी के लिए। और ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं, ये आज ये नहीं देख रहे, आज इन्होंने मेरे पे तो एफआईआर ठोक दी, लेकिन इनको यह नहीं पता है कि कल ये मुगल इनकी जब लड़कियां ले जाएंगे तब ये कहाँ जाएंगे, तब हमारे जैसे पागल ही काम आएंगे, और कोई काम नहीं आएगा इनके। आपके हिसाब से मंदिर उनको मिलना चाहिए जो इसके असली हकदार हैं। जी तो कौन है वो हकदार, आप मिली हैं उनसे? जी मैडम, मैं बिल्कुल मिली हूँ। उनका जो क्या? उनके वंशज है अच्छा। उनसे मैं मिली हूँ। मैंने मैडम ये ऐसे ही मुद्दा नहीं छेड़ दिया, मैंने इस पे बहुत जानकारी हासिल करी, बहुत रिसर्च करा है। बस एक ही खूबी रही कि मैंने जो जानकारी हासिल करी वो मैंने कम्युनिस्टों की जानकारी नहीं दी। आज उनका परिवार है मैडम, इतने सालों से वो केस लड़ रहा है, लेकिन आज उन्हें हक नहीं मिल रहा। क्यों? पहले तो ये कांग्रेस सरकार थी, इसने सारा सड़ा गला काम करा, इसने इन लोगों को बिठा दिया, और आज वो इतने ज्यादा हमारे सर पर डांस कर रहे हैं कि जो बेचारे हकदार हैं वो इस चीज से वंचित रह रहे हैं। उनसे मैडम मैं मिली भी हूँ, उनसे मेरी वार्तालाप भी हुई है, और मैं उनको अच्छे से जानती हूँ। मतलब तो आपका ये कहना है कि गोगा जी महाराज के असली वंशजों को इन्होंने बाहर निकाल दिया? जी बिल्कुल, बाहर निकाला है उनको। उनको मंदिर में घुसने नहीं देते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं करते हैं। पूरे गांव में इन्होंने ये कर दी कि जी हम ही हैं असली वंशज, हम सेक्युलरिज्म का गाना गाते हैं। गोगा जी महाराज को जितनी जात है वो धोखती है। अरे जात तो हिंदुओं की धोखती है ना, मुल्लों की कब से जात धोखने लग गई गोगा जी महाराज को? क्योंकि मुल्लों की जात तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को धोखती है, उसके अलावा कोई नहीं धोखती। और यही दीन इस्लाम में लिखा है, यही कुरान पाक में लिखा है। मैं तो कुरान की जानकारी लेकर ये बात कर रही हूँ। तो वो लोग इस चीज पे आवाज नहीं उठा रहे? अरे मैडम, वो तो लड़ते लड़ते उनकी पीढ़ियां की पीढ़ियां खत्म हो गई। पर ये अब इन पे क्या बोलूं, मेरे पे तो शब्द खत्म हो जाते। जिन जिहादियों से वो लड़ रहे हैं ना, ये नासूर है, दीमक है ये। इनसे लड़ना इतना आसान नहीं है। इनसे लड़ने के लिए ये बाद में रोकेंगे, पहले आपका जो कम्युनिस्ट सेक्युलर हिंदू का समाज है ना, वो रोकेगा आपको। उन्होंने इतना नाक में दम कराओ, पता नहीं उनको ऐसा कौन सा स्वार्थ है इन कम्युनिस्ट लोगों को। कम्युनिस्ट लोगों को पता नहीं कोई दे देते होंगे 5-1 लाख रुपए साल के, जो पूरा ईमान मुल्लों के यहाँ पे बेच देते हैं। क्या पता थोड़े दिन बाद अपनी छोरियां भी दे दे इनको, क्योंकि भाईचारा निभाना है ना। लेकिन मैं इस चीज की गारंटी लेती हूँ, कभी मुसलमान अपनी छोरियां नहीं देगा उनको, ये गारंटी है। एक बार आंख उठा के देखे, भगवान कसम पूरे परिवार को नस्ते नाबूद कर देंगे जो ये मुल्ले बैठे हैं वहां पे। उनका एक ही नियम है, आप कोई भाईचारे की पट्टी पढ़ाएंगे, खुद नहीं पढ़ते हैं वो कभी भी। तो आपके हिसाब से राजस्थान के जो पंचपीर हैं इनको सेक्युलर पोर्ट्रे किया जाता है, आप इसे किस नजर से देखती हैं, आप क्या समझती हैं? कोई सेक्युलर नहीं थे, वो तो धर्म रक्षक थे। पढ़ो उनकी असली जीवनी, उनके जो वंशज है मिलो उनसे, पता चलेगा आपको। मैडम ये सिर्फ और सिर्फ जो कम्युनिस्ट समाज है, सेक्युलर समाज है, कांग्रेस की जो ये ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्होंने करा है ये सारा सत्यानाश। इसके कारण ये सेक्युलरिज्म की बातें हो रही है। उनके कोई वो सेक्युलर नहीं थे, कोई उन्होंने हिंदू मूल्य एकता की बात ही नहीं करी है। और जितने पुराने गोगा जी महाराज थे ना, इस्लाम थोड़ा ही शायद था उस टाइम पे, कोई कन्वर्जन, कोई हिंदू मूल्य एकता, ये सिर्फ पागल बातें हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कम्युनिस्ट लोगों ने आपके दिमाग में भरी। जैसे एनसीईआरटी में भरा हुआ है कि बाबर क्रूर शासक नहीं था, अच्छा शासक था। अकबर से बड़ा कोई मतलब वो नहीं था, दिलेर आदमी नहीं था। उससे बड़ा कोई सबका जनता का मसीहा कोई नहीं था। ये सब पागल बातें हैं। अगर रियल हिस्ट्री में जाओगे ना, तो ये जितने भी पंचपीर हैं, ये सारे गौ रक्षक थे, धर्म रक्षक थे, धर्म के लिए ही लड़े हैं। उन्होंने उन लोगों से संधि ही नहीं करी जो धर्म के विरोध में थे। तो उनको पूजने वाले देखो सेक्युलर लोग तो नहीं हो सकते, और मुसलमान सेक्युलर नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही सेक्युलर होता है। और हिंदू बस जब तक समझेगा तब तक कट पीट के नक्की, पहले तो छोरियां कटेगी, बाद में खुद कटेगा। हिंदू का ईमान कभी जागता ही नहीं है। लुगाई को उठा ले तो नहीं जागता, छोरी को बेच दे तो नहीं जागता, अपनी बेटी को बोलियां लगवा लेते हैं तो नहीं जागते। इतने कर्म ठोक है सेक्युलर। तो इन्हीं के कारण तो हर जगह सत्यानाश होता है। केरला हिंदू मुक्त होने में हो गया। अब अभी आज की एक न्यूज पड़ी थी, राजस्थान का मालपुरा गांव है, 800 परिवार खदेड़ दिए मुल्लों ने। ज्यादा लोग तो नहीं थे, 40-50 परिवार ने बैटिंग करी, इतने सारे हिंदुओं पे गायब। सबसे ज्यादा हिंदू जो है ना, धर्म का सत्यानाश हुआ वो हिंदू के कारण हुआ है, मुसलमान के कारण तो बाद में हुआ है।
मुस्लिमों के हमारे यहाँ पे कोई परंपरा नहीं है। हमारे तो माँ बाप ने सदा यही पढ़ाया हमें कि बाबर कोई अपना नहीं था, बाबर क्रूर शासक था, हमने तो यही पढ़ा है। बस ये ज्ञान का फर्क है, आपके घरों में आपको क्या ज्ञान दिया जा रहा है उसका फर्क पड़ रहा है। हमारे घर में हमें ऐसा ज्ञान नहीं दिया जाता। एनसीईआरटी देखो, जब आई ये कांग्रेस का काल था, इसने जो चीजें फ्रेम करी वही लोगों ने पढ़ी। लोगों ने असली सच्चाई नहीं जाननी चाहिए। जो पंज पीर है ना, उनका ये इतिहास है कि वो हिंदू धर्म के रक्षक थे, मुसलमान धर्म का कोई लेना देना नहीं था उनका। गजनवी जब आया था ना, तो उससे उन्होंने संधि इसीलिए नहीं करी थी क्योंकि वो मूर्ति फोड़ के आया था, और तो मूर्ति फोड़ने वाले ही हैं जितने वहां पर बैठे हैं। मेरे वीडियो में देखना, उसने कहा है ईद मनाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं इतिहास में फैलाए गए भ्रम और आज की वर्तमान की स्थिति पे। तो सबसे पहले सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जिस महमूद गजनवी ने सोमनाथ को ध्वस्त किया और भारत को रौंदा, हम उसी लुटेरे द्वारा दी गई जाहर पीर की उपाधि को अपने माथे का ताज क्यों बनाए हुए? दी नहीं थी, यही तो पागल बनाया। कभी नहीं दी थी ऐसी उपाधि। वो तो संधि करने आया था। और जितने मुगल शासक आए ना, नियम रहा है या तो कन्वर्ट हो जाओ या मर जाओ। तो ये जाहिर सी बात है कि उन्होंने कही होगी ये बात। उन्होंने वो कन्वर्जन उनका कबूल नहीं करा और उन्होंने मरना ज्यादा सही समझा। कोई जहार पीर की उपाधि नहीं दी थी, ना ही जहार वीर की दी थी। ये बिल्कुल माइथोलॉजिकल फैक्टर है। जहार वीर वो अपने कर्मों के कारण जाने जाते थे। मैं आपको बताऊं, राजस्थान के अंदर एक कहावत है कि डर तो गूगो दुख है। सांप जिसको देखते हैं वो गोगा जी महाराज को धोखता है। ये बात बिल्कुल सही है। राजस्थान की जितनी भी माताएं बहनें हैं हिंदू समाज की, सारी उनको भाई मानती है। रक्षाबंधन पर राखी पहनते हैं तो 10-15 दिन बाद राखी चढ़ाई जाती है गोगा जी महाराज पे। मुसलमानों को तो साली राखी की परंपरा ही नहीं है। बहन को बहन नहीं मानता, अम्मी को अम्मी नहीं मानता, उसके कहीं की परंपरा है इस चीज की? उसकी कोई परंपरा नहीं है इस चीज की। मुसलमानों का कोई नहीं था, ना कोई गजनवी ने उपाधि दी, ये बना दिया कम्युनिस्ट लोगों ने। कोई उपाधि नहीं है आज तक ऐसी। अगर आप रियल फैक्टर चेक करोगे, नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी पूछते हैं कि गोगा जैसे वीर की वीरता के बावजूद गजनवी जैसा लुटेरा आखिर बच कैसे गया? मैडम, हिंदू दयावान बहुत है। हिंदू धर्म के अंदर दया बहुत आई है। आप और मैं किसी को मरता देखेंगे ना, अपन पानी देंगे उसको। मुसलमानों की ऐसी कोई परंपरा नहीं है। डरता ही नहीं अगला, क्रूर ही बनाया गया है। बचपन से पैदा हो जाता है ना, जब पहला काम ही है कि बकरे काट। कैसे वो आदमी उसमें दया बचेगी? हिंदू के अंदर दया बहुत है, इसीलिए बच गया बस। जब इस्लाम में मूर्ति पूजा शिर्क है, तो चायल मुस्लिम पुजारी गोगा जी की मूर्ति का चढ़ावा किस अधिकार से ले रहे हैं? क्या ये उनकी आस्था है या केवल आर्थिक मुनाफे के लिए किया जा रहा धार्मिक समझौता? मुनाफिक हो रहे हैं। हरामखोरी नस नस में बसी हुई है भारत के इस्लामिकों में। असली मुसलमान जो अरबी हैं वो तो शिर्क मानते हैं इसको। पत्थर की पूजा करना हराम, हिंदू देवी देवताओं का चढ़ावा खाना हराम, और हिंदू देवी देवताओं का प्रसाद तक खाना हराम है। ये तो प्रसाद में पैसे ले रहे हैं रोज रोज। दान पेटी के अंदर पैसा नहीं जाने देते। मैं आपको बता दूं, थैलियां लगा देते हैं वो। ये लोग जो आते हैं जब भक्त, उनके हाथ से पैसे छीन लेते हैं। ईंटों को देने के 1.5 2-2 लाख रुपए देते हैं। ये इतना पागल बनाया जा रहा है वहां पर। ये तो भारत सरकार ने अभी थोड़ा सा वहां पे काम ठीक करा है, रेलिंगें लगा दी मंदिर के अंदर समाधि के पास। नहीं तो मुसलमान तो समाधि के पैर ऐसे लगा के खड़ा होता था। क्यों? मतलब हम मुनाफा तो हम सारा खा लेंगे, लेकिन हम इज्जत नहीं करेंगे। ये तो नियम है। भारत के जितने भी कन्वर्टेड लोग हैं, ये इसी नियम से पहले इन्होंने काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अगला सवाल पूछती हूँ मैं आपसे। गोगा जी ने अपना शीश गौ रक्षा के लिए कटवाया था, तो फिर आज उनकी सेवा और पूजा का ठेका उस समाज के पास क्यों है जिसके मजहब में गाय की पूज्यता नहीं है, जिसके लिए गोगा जी बलिदान हुए? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही सवाल पूछा मैडम आपने। जिनके यहाँ पे गौ मांस खाने की परंपरा है, वो तो गौ रक्षक को देखो पूज नहीं सकते। वो खाली पूज अपने इस पैसे के लिए रहे हैं कि हाँ जो पैसा आएगा वो हम ले लेंगे। खाली मैडम, पुजारी शब्द पहली बात तो हिंदुओं का है। पुजारी का इस्लाम में ना तो कोई दखल है, ना इस्लाम से कोई लेना देना है। खाली वहां के घी ले लूं, नारियल ले लूं, और वहां का वो नोट आए वो ले लूं, इसके लिए वो कर रहे हैं। बाकी उनके यहाँ पर कोई इस चीज की रीत रिवाज है ही नहीं। मेरी इसीलिए धार्मिक भावना मेरी आहत है, मुसलमानों की आहत नहीं है इसमें। मेरे मंदिर में मेरे गोगा जी महाराज को, मेरे देवी देवताओं को वो लोग पूज रहे हैं जो गौ मांस खाते हैं। ईद उसने कहा था कि मैं मनाता हूं। ईद मनाई जाती है मैडम बकरा काट के, नहीं तो ईद ही पूरी नहीं होती है जब तक बकरा ना काटे।
बकरा काटने वाला कैसे गौ रक्षक की पूजा कर लेगा? गोगा जी महाराज का इतिहास है, बिल्कुल सात्विक थे वो, कोई नॉनवेज का काम ही नहीं था। नॉनवेज खाकर पूजा पाठ जो लोग करते हैं उनको पुजारी मान लूंगी क्या मैं? और पूजा पाठ नहीं करते हैं, खाली माँ से वो रामखोरी का धन ही ले रहे हैं, नारियल को बेच दें, उसका पैसा कमा ले, घी का पैसा कमा ले, उनका कोई काम नहीं है उसके अंदर। आरतियों तक में नहीं देखोगे आप, वीडियो देखना इनकी। गोगा जी तुर्कों से लड़े, उनका परिवार शहीद हुआ तुर्कों के हाथों, और आज गोगा मेड़ी में पूजा हो रही है तुर्की पद्धतियों से। तो क्या हिंदू समाज स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार है, जो अपने हथियारों की संस्कृति को ही मानने लगा है? थोड़े दिन बाद इन तुर्कों को अपनी छोरियां भी देखा, वो तो सेक्युलर रह गया ना। हिंदू के कारण ही तो सत्यानाश हो गया उनका। गौ रक्षक परिवार था और परिवार को खत्म करने वाले भी इस्लामिक जिहादी लोग थे और कोई नहीं था। मुगलों ने काटा था उनके परिवार को। लेकिन आज ये जो समझौते हो रहे हैं, आज जो भाईचारे का ज्ञान दिया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इस झूठे सेक्युलरिज्म के लिए दिया जा रहा है। उनका किसी से, मैडम मैं बार बार एक ही चीज कहती हूँ, उनका पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। आप किसी घर में जाओगे, गोगा जी महाराज की कोई फोटो फाटो कुछ नहीं मिलेगी उनके यहाँ पे। बस वो खाली आपके सामने दिखावा करने के लिए आपको पागल बना रहे हैं, और हिंदू पागल बन रहा है। हिंदू अपनी संस्कृति का सौदागर खुद बना हुआ है, कोई मुसलमान नहीं बना है। अगर हिंदू इस सेक्युलरिज्म के झूठे ज्ञान में आए ही नहीं तो हिंदू धर्म का सत्यानाश थोड़ी हो जाए। ये तो अपने सेक्युलरों के कारण हुआ है। अगला सवाल, इतिहास गवाह है कि गोगा जी ने अपने मौसेरे भाइयों द्वारा लाई गई मुस्लिम फौज का संहार किया था। तो आज उसी गोगा मेड़ी को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बताकर इतिहास की व्हाइट वॉशिंग क्यों की जा रही है? सेक्युलर तो उस टाइम पे भी तो थे ना मैडम, वो भी वही सेक्युलरिस्ट उनका गाना गाते थे, इसीलिए तो ये सब हो गया। व्हाइट वॉश करना इस्लाम का काम रहा है भारत के अंदर। असली इस्लाम भारत के अंदर कोई नहीं मानता है। ये जो झूठा, जो मदनी का इस्लाम है ना, इसी के कारण ये सब होता है। साजिद रशीदी का जो इस्लाम है, कन्वर्टेड लोगों का जो इस्लाम है, नहीं तो इस्लाम ये बिल्कुल नहीं कहता है जो कर्म वहां पर हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, झूठे इस्लाम के कारण ही ये सब हो रहा है। और व्हाइट वॉश करना तो देखो, पहले कांग्रेस की जैसी पार्टियों ने करा, कम्युनिस्ट लोगों ने करा, अभी भी वही कम्युनिस्ट नस्ल और कांग्रेस की जो नस्ल है वो है, उसी कारण ये सारा सत्यानाश हो रहा है। हमारे पहले मंदिर फूटते थे। मुसलमान का नियम रहा है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को फोड़ूंगा। आज ये मूर्ति पेट भर रही है मुसलमान का। जिस दिन भारत के अंदर सब कन्वर्ट हो गए, उस दिन सबसे पहले वो इन्हीं मूर्तियों को फोड़ेगा। या उस क्षेत्र के अंदर मुसलमान बाहुबली हो गया तो भी मूर्ति को फोड़ेगा। ये तो नियम रहा है। पहले वहां पे हाजी काजी के बोर्ड लगा दिए इन्होंने। वो तो भाजपा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने वहां से वो हाजी रतननाथ का तो बोर्ड हटाया, रेलिंगें लगा दी। नहीं तो मूल्य पैर से रोनते थे हर दिन समाधि को। 786 की चद्दर चढ़ाते, अब नहीं चढ़ती चद्दर, अब भी चढ़ाते हैं वहां पे। अगला सवाल, गोगा जी गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे, जो एक कट्टर शैव और योगिक परंपरा है। बिल्कुल। तो फिर वहां हवन और वेद मंदिर की जगह लोबान और मजार वाली चादर ने कैसे ले ली? सनातनी पद्धति का यह अपहरण कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? जब तक सेक्युलर हिंदू रहेगा ना, जब तक रहेगा। जब तक सेक्युलर हिंदू सुधरेगा नहीं, जब तक उसकी आंखों पर से सेक्युलरिज्म की पट्टी नहीं खुलेगी, तब तक होगा। गोरखनाथ जी के शिष्य ही हैं हमारे योगी महाराज जी, बालकनाथ जी। नाथ संप्रदाय उन्हीं को मानता है, और नाथ संप्रदाय में मुसलमानों की भाईचारे की कहीं कोई बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, कहीं पर ही पढ़ लेना। हवन होता है, गायों की पूजा होती है, गौशाला बनाई जाती है। मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं इन सारी चीजों से। आखिरी 2 सवाल, क्या ये हिंदुओं का धार्मिक अधिकार नहीं है कि उनके लोक देवता की पूजा केवल और केवल सनातनी विधियों से हो? पूजा का अधिकार खून के रिश्तों से तय होगा या फिर धार्मिक निष्ठा से? धार्मिक निष्ठा से होगा, और कैसे होगा? मैं तो कहती हूँ हिंदुओं को सभी को आना चाहिए। ये मेरा ही खाली नहीं है, गोगा जी महाराज मेरे अकेले की नहीं है। जितनी 36 बिरादरी है हिंदुओं को, सारों को आगे आना चाहिए और अपनी संस्कृति को बचाए, अपने मंदिरों को बचाए। नहीं तो ये जिहादी पहले मंदिर फोड़ते आए, अभी ये पूजा पाठ का दिखावा करके थोड़े दिन बाद फिर से फोड़ देंगे, और आप कुछ नहीं करते जाओ कर पाओगे। अगर मैडम आज ये चीजें इन्होंने दबा दी ना, जो सेक्युलर हिंदुओं ने इनका साथ दे दे के, तो कल हिंदुओं के लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। पहले हिंदू खत्म हो रहा है, इतने राज्यों से खत्म हो चुका, इतनी जगह से खत्म हो गया, इतने गांव खाली हो गए हिंदुओं के, इसी खाली भाईचारे से। अपनी संस्कृति को बचाना है तो सेक्युलर हिंदुओं को सेक्युलरिज्म तो छोड़ना पड़ेगा, तब हिंदू धर्म बचेगा। गोगा जी महाराज सबके हैं, इतना ही सेक्युलर हिंदू है तो इसी सेक्युलरिज्म की बात मुसलमान से भी करे।
मुझे करनी है आरती मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, करवाएं मुझसे आरती। जामा मस्जिद के अंदर चढ़ाना है मुझे शिवलिंग पर पानी, शिवलिंग और लगाऊंगी वहां पर, दे मुझे ये हक। इस पे फतवे जारी नहीं होने चाहिए। अगर इस पे फतवे जारी करोगे तो फिर तुम्हें इस गोगा जी महाराज में जो मुसलमान बैठे हैं उन पर भी फतवे जारी करने होंगे, नहीं तो हम पहुंच जाएंगे वहां पर शिवलिंग लगाने। फिर हमारा विरोध नहीं होना चाहिए, हमसे भी भाईचारे की बात होनी चाहिए, धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अब भी धार्मिक भावनाएं सिर्फ मेरी आहत हो रही है, मुसलमानों की नहीं हो रही है। मुसलमानों की पर तब भी भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी मेरी पर रोक लगाई जा रही है कि नहीं ये सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। सांप्रदायिकता हमने नहीं फैलाई थी, मुसलमान तो उसमें बोले ही नहीं, हिंदू ही बोल रहे हैं। सांप्रदायिकता मैंने कैसे फैलाई? धार्मिक भावनाएं तो मेरी आहत हो रही थी मंदिर के अंदर मुल्ला देख के, उनकी कैसे हुई? मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा थोड़ी पढ़ा था, या मंदिर के अंदर जय श्री राम के नारे थोड़ी लगाए थे मैंने तो नहीं करी थी ये बात। मैं तो मस्जिद में जाती ही नहीं, मेरा मतलब ही नहीं उनसे। अगला सवाल, क्या अब समय नहीं आ गया है कि पीर शब्द को हटाकर उन्हें पुनः गोगा देव के रूप में स्थापित किया जाए और गोगा मेडी के ढांचे को बदलकर उसे एक भव्य नागर शैली के मंदिर का रूप दिया जाए? उनका नाम था दादा गोगा धर्मी। उनके मंदिर के अंदर जहारवीर ही लिखा हुआ है, मार्बल से गुदा हुआ, गेटों पर, हर जगह ऊपर आप देखोगे बोर्ड भी उसका ही लगा हुआ है। बस मुसलमान और कम्युनिस्ट लोगों ने बाहर एक बोर्ड ठोक दिया सेक्युलरिज्म को निभाने के लिए, जहार पीर कर दिया। वो तो मैडम वक्त आ गया और ये कर ही मानेंगे, ये करे बिना रुकेंगे नहीं हम, चाहे इस पर कुछ भी हो। हमने पहले भी कहा है। और अगर ये नहीं हुआ तो फिर जामा मस्जिद में मुल्ला तैयार रहे शिवलिंग लगवाने के लिए, हम वहां पर लगाएंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता। सबको हक है अपना फ्रीडम का, और कुछ भी आप बोल सकते हो, तो हमें भी हक मिला हुआ है। जितना संविधान उनका है उतना ही हमारा है। और आज मैं तो कहती हूँ मुसलमानों को संविधान को बीच में नहीं लाना चाहिए। ना ही लोकतंत्र की हत्या, ना ही संविधान की हत्या हो रही है। संविधान से पूछ के मुल्ला बैठा नहीं था मंदिर के अंदर, मुल्ले ने मंदिर के पुजारियों को लात दे के बाहर नहीं फेंका था संविधान से पूछ के। तो संविधान से पूछकर हटाना भी नहीं चाहिए उनको। हिंदुओं को एकत्रित होना चाहिए और उनको बाहर फेंके वहां से मंदिर से। अब वापस आते हैं आपके एफआईआर के ऊपर। आप पर क्या क्या आरोप लगे? आरोप लगे सांप्रदायिकता फैलाई। सांप्रदायिक तो मुल्ला फैला रहा है मेरे मंदिर में बैठ के। धार्मिक भावनाएं मेरी आहत हो रही, मुल्ले की नहीं हो रही। मैडम मैं तो ये सोचती हूँ कि जो गोगा जी महाराज जी गोरखनाथ जी के शिष्य थे, नाथ संप्रदाय के थे, उनकी धार्मिक भावनाएं कितनी आहत हो रही होगी। आज ऊपर से वो देखते होंगे हिंदू समाज को, रोते होंगे कि जो आदमी, मैं इस गजनवी के रास्ते में आ गया था, मुझे मरना स्वीकार कर लिया मैंने, लेकिन गजनवी को आगे नहीं बढ़ने दिया, उससे संधि नहीं करी, क्योंकि मुझे पता था मेरे सोमनाथ मंदिर को वो फोड़ कर आया है। मेरे अंदर इतना दुख था, आज मेरी मजार बना दी गई समाधि की जगह। आज मेरे लिए मंत्र लिखने की बजाय ये उर्दू फारसी के बिस्मिल्लाह लिखे हुए, कलमा लिखा हो, क्यों लिखा हुआ है? शर्म आनी चाहिए हिंदू समाज को। इतना नपुंसक समाज हो चुका है, इतना ज्यादा निकृष्ट समाज हो गया है कि आज हिंदू ने गोगा जी महाराज के ऊपर जहार पीर लिखवा दिया, कलमा लिखवा दिया, 786 की चद्दर चढ़वा दी। 786 इस्लाम का नंबर है मैडम। हिंदू ने कभी यह सोचा ही नहीं कि मेरे देवी देवताओं को भी बुरा लगता हो। वो ऊपर से देखते होंगे, सच में उनका मतलब हृदय इतना दुखी होता होगा कि किसके लिए मैंने लड़ाई करी, किस धर्म की रक्षा करी मैंने। जिस धर्म की मैंने रक्षा करी, मैंने उन लुटेरों के साथ, मुगलों के साथ संधि नहीं करी। क्यों? क्योंकि वो मेरे धर्म को आहत करे थे, उन्होंने मेरे शिवलिंग को तोड़ा था। और आज ये समाज आज मेरे लिए लड़ नहीं पा रहा। आज मेरे मंदिर पर जहार पीर लिखवा दिया उसने, मंत्र तो नहीं लिखा है इन्होंने। क्यों? मुसलमानों को मैडम पता है कि अपने टूल किट को कैसे एक्टिव करना है। ये जितने भी मुगल यहाँ पर बैठे हैं, ये सारी गजनवी की औलादें हैं। ये कोई हिंदू की औलाद नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये उसी गजनवी की नस्ल है। जब ये आज बिस्मिल्लाह लिख कर बैठे हैं, वहां से मोइनुद्दीन चिश्ती को प्रमोट करा जाता है, वहां से दरगाहों को प्रमोट करा जाता है। जब कोई भी सरदार भाई वहां पर आते हैं, उनको पागल बनाया जाता है कि आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। अरे प्रार्थना होती है हमारे यहाँ पे, दुआ का कोई मतलब ही नहीं है हमारे यहाँ पे। आपकी जो इच्छा है जब पूरी होगी, जब आप चिश्ती के जाओगे। क्यों जाएगा? हिंदू धर्म में ना तो कोई दरगाह का है, ना सेक्युलरिज्म का ज्ञान है। और जिस नाथ संप्रदाय से, जिस पवित्र संप्रदाय से हमारे योगी बाबा आते हैं, उस संप्रदाय में ऐसा कोई भाईचारे का ज्ञान नहीं है। उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि मंत्रों की जगह मेरे ऊपर 786 की चद्दर चढ़ा दो, या मुझे बिस्मिल्लाह कहकर पुकारो, या मुझे पीर कहकर पुकारो।
ये हिंदू समाज का पागलपन है। मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि ये हिंदू समाज अपने देवी देवताओं को मजार बना दिए हैं इन्होंने। शर्म नहीं है इस समाज को। डूब मरना चाहिए उन नपुंसक सेक्युलर हिंदुओं को जिन्होंने यह कृत्य करवा लिया और आज चुप बैठे। डूब मरना चाहिए उस एडवोकेट संजय स्वामी को जिसने मेरे ऊपर आज धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। अरे बेशरम, आज तो नहीं जाग रहा, लेकिन हाँ हमें पूरा यकीन है कि 10 साल बाद जरूर जागेगा जब ये मुसलमान तेरे ऊपर आएंगे सबसे पहले हमला करने। सेक्युलरिज्म का नतीजा मैडम बहुत पहले भुगत चुके हम। और गोगा जी महाराज उस वक्त से जानते थे ये बात, जब वो थे, जब उन्होंने गजनवी को रास्ते में रोका था ना, जब उन्होंने मरना स्वीकार किया था, लेकिन इसको आगे नहीं बढ़ने दिया था उन्होंने। इसके साथ समझौते नहीं करे थे उन्होंने। देश का सौदा नहीं किया था, धर्म का सौदा नहीं किया था, क्षेत्र का सौदा नहीं किया था। ये राजस्थान वीरों की भूमि है, इसमें वीर पैदा हुए हैं, शूरवीरों की भूमि माना जाता है इसको। जिस भूमि के अंदर राणा सांगा जैसे योद्धा हुए, पृथ्वीराज चौहान जी जैसे योद्धा हुए, जिसके अंदर महाराणा प्रताप जी जैसे योद्धा हुए, राणा उदय सिंह जी जैसे योद्धा हुए, जिसके अंदर हमारी जो रानियां थी, जो पद्मावती जी जिसमें आई, कर्णावती जी जिसमें आए, आज वहां पर मजारों की पूजा हो रही है। हिंदू मजार पूज रहा है। अरे वो तो खिलाफ थे इसके, वो इस्लाम से ही उन्होंने लड़ाई लड़ी है। राजस्थान का इस्लामीकरण नहीं होने दिया था इन योद्धाओं ने, लेकिन आज राजस्थान का सेक्युलर हिंदू अपने मंदिरों पर कलमे लिखवा रहा है। शर्म की बात है ये। मेरे साथ साथ पूरे हिंदुओं की भावना का सवाल है ये। गोगा जी महाराज की भावना का सवाल है ये, जो जहार वीर थे, दादा गोगा धर्मी, जो गौ रक्षक थे, जिन्होंने गायों की पूजा करी, जिन्होंने जिंदगी भर सात्विक जीवन जिया, उनको पूजने वाले आज मुसलमान हैं। शर्म की बात है ये। 786 की चद्दरें हम हमारे ऊपर बर्दाश्त करेंगे क्यों? जहां पर मंत्र हो, गाय के जो उपले होते हैं गोबर से बने हुए, उनसे हवन होना चाहिए, उसकी जगह लबान चढ़ रही क्यों? लबान का तो नियम ही नहीं है, ये तो अरबियों की परंपरा है, ये तो मुसलमानों की परंपरा है। ऐसे ही मैडम थोड़ा थोड़ा इस्लामीकरण करते जाते हैं मुसलमान, और फिर एक दिन आता है ये पूरे पे कब्जा कर लेते हैं। मैडम इस सेक्युलरिज्म के कारण ही ना हमने पहले पाकिस्तान को जन्म दे दिया, बांग्लादेश को दे दिया, और यही जो सेक्युलर हिंदू है इतने मूर्ख हैं, इतने ज्यादा दो धेले के दिमाग के हैं, इनके कारण फिर सत्यानाश होगा और फिर देश बट जाएगा। अरे इस देश को कितना बांटोगे? हमारा विजन तो बहुत पहले क्लियर रहा है। 1800 तक देखोगे तो बहुत ज्यादा क्लियर थे। सेक्युलरिज्म का कोई गाना नहीं गाया हमारे पूर्वजों ने। छत्रपति शिवाजी महाराज थे, बिल्कुल सेक्युलर नहीं थे। राणा सांगा जी सेक्युलर नहीं थे। सेक्युलर ही होते इन मुगलों को खदेड़ते थोड़ी। क्यों क्यों खदेड़ा था? कभी ये क्यों नहीं जानना चाहा? उनकी क्या परिवार की दुश्मनी थी इनसे? पूरे समाज की दुश्मनी थी, पूरे धर्म की दुश्मनी थी, इसलिए खदेड़ा था। पाकिस्तान का बंटवारा एक नाम पर हुआ था कि मुसलमान उधर रहेगा और जितने भी गैर मुसलमान है वो इधर रहेंगे, लेकिन ये भागे नहीं। इन्होंने हर जगह अपने टूल किट को एक्टिव करने के लिए थोड़ा थोड़ा ये अपना दिमाग लगाया कि नहीं ये हमारा देश है, हमारे पूर्वज भी लड़े हैं। तुम्हारे कौन से पूर्वज लड़े? 2 बूंद खून की टपकाली तुमने खतना करा के मिट्टी में, तुम्हारे पूर्वज लड़े थे? कोई पूर्वज नहीं लड़े थे इनके। ये कभी भी कलाम जी को नहीं मानते मैडम। कलाम जी को आज ये मान रहे हैं। कभी भी कलाम जी का यह जिक्र नहीं करते कि वो श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते थे। कृष्ण भक्त रसखान के नाम पर ये कभी भी कोई भी मजार नहीं बनाई है इन्होंने, ना कोई अल्लाह का घर बनाया उनके नाम पे। उनके नाम पे मस्जिद क्यों नहीं बनाई इन्होंने? इन्होंने किसको माना? बुरहान वानी जैसे आतंकियों को। इन्होंने किसको माना? अजमल कसाब को। इन्होंने किसको माना? याकूब मेनन को। जो लोग ये मानते हो वो देशभक्त होंगे क्या? वो सेक्युलरिज्म निभाएंगे? बिल्कुल नहीं निभाएंगे। हमारे पूर्वज जिस दिमाग से थे, जिस विजन से थे, हमें वो ही लेकर इनसे लड़ना पड़ेगा। अगर अभी भी सेक्युलर हिंदू सेक्युलर ही रहा तो उसको ही सबसे ज्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ेगी अपने सेक्युलरिज्म की। शर्म आने की बात है हिंदुओं के लिए कि आज भी सेक्युलरिज्म को मान रहा है। इतना होने के बाद मैडम मुर्शिदाबाद में हिंदू बहन बेटियों को नंगा करके सड़क पे घुमाया गया, उनके घर में उनके साथ बर्बरता करी, तो उसके साथ साथ उनके कपड़े जला दिए गए, पानी के कनेक्शन काट दिए गए। क्यों? बाहर निकले इज्जत बचाने के लिए, तो कपड़ा नहीं डाल पाए तन पे। ऐसे हैं ये जिहादी। पूरी दुनिया इनसे परेशान है आज। लंदन का हाल देख लो, ऑस्ट्रेलिया का हाल देख लो, सिडनी के अंदर जब ये हमले हुए थे, जब इतने सारे क्रिश्चियन मरे थे, यहूदी मरे थे, पहले दिन फ्री पैलेस्टीन के नारे लगाए थे इन्होंने, पूरे ब्रिज को घेर लिया था। अगले दिन क्या हुआ? बम फूट गया। जय श्री राम का एक नारा बता देना जहां पर बम फूटा हो। नारा एक ही है जिसके ऊपर बम फूटा है आज तक। यूएन की लिस्ट है 711 आतंकी भी उसी मजहब के, और किसी के नहीं है। हिंदू नहीं है कभी भी। हिंदू धर्म को नुकसान सिर्फ होता है सेक्युलर हिंदुओं के कारण।
क्योंकि ये लोग इनके साथ भाईचारा निभाते हैं और कीमत पूरे हिंदू समाज को चुकानी पड़ती है। और मैं मैडम उन्हीं छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाली हूँ। मैं बिल्कुल भी पागलपन होने नहीं दूंगी। मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मेरे मंदिर में जिहादी नहीं रहेगा। ये पहले से विजन क्लियर है, क्लियर था, क्लियर ही रहेगा। मंदिर तो जिहादी मुक्त होकर रहेगा। FIR 1 की जगह 100 कर दे मुसलमान, फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुसलमान अपने को कैसे बचाएगा अल्लाह की शान में ऐसी गुस्ताखी करके। क्योंकि अल्लाह जी ने तो नियम दे रखा है और मोहम्मद साहब ने साफ साफ कहा था कि मूर्ति पूजा हराम है और उस मूर्ति का खाना भी हराम है। तो ये तो नहीं होगा इसके अंदर, और ना ही हम होने देंगे। और मैडम आपको मैं ये और बता दूं, असली में मामला ये है, अपनी तरफ तो है सेक्युलर नपुंसक हिंदू, उनकी तरफ है ये ज़्यादा माथा लगाने वाले लोग, इंटेलिजेंट लोग। पहले तो आता है दारुल हरब, फिर उसके बाद आता है दारुल इस्लाम। जब तक अपने को अपन थोड़े से कम है तब तक तो फ़ायदा खाते रहो, फ़ायदा खाते रहो। जैसे ही अपन थोड़े से पावर में आए, उठाओ तलवार, काटो गर्दन और पूरा अपना जोड़ दिखा दो कि जी हम ये हैं। अलतकिया कहते हैं इसको, और कुछ नहीं कहते। जैसे ही उस क्षेत्र के अंदर ये पावरफुल हो गए, सबसे पहले मंदिर ही फोड़ेंगे। नियम रहा है आज तक, हिस्ट्री से चले आओ, इतने सालों का मुगलों का इतिहास है, उसमें देख लो, अभी के में देख लो, यही होता है। जय भीम जय मीम की दोस्ती तो निभाई जाती है, पर जामिया इस्लामिया में और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जितना अपमान अंबेडकर साहब का होता है उतना कहीं नहीं होता है। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, तथ्य कहते हैं, सर्च कर लो। वीडियो जाए नहीं कि ऐसी अंबेडकर जी की मूर्तियां फोड़ते हुए, मंदिरों को फोड़ते हुए, जैसे शक्तिशाली हुए दुर्गा मैया का मंदिर फोड़ दिया उस एरिया में, काली माता के मंदिर पर इतनी गंदी हरकतें करी इन्होंने, मंदिरों पर टॉयलेट कर दिया इन्होंने। ये हरकतें इनकी होती आई है, तो ये तो इनकी पाक साफ चीजें खुद कहती है काम। तो अब हिंदू मूर्ख होकर सेक्युलर होकर पढ़ा रहा हो, अंत में इनका तो यही है। आप मत चलो दिमाग से, उनको क्या, वो तो चल रहे हैं। हिंदू भटका हुआ है, मुसलमान नहीं भटका हुआ। मुसलमान तो अपने उसका एक टारगेट है फिक्स और उसी पे काम कर रहे हैं मुसलमान। तो आपने जब ये मुद्दा उठाया तो आपके ऊपर ही FIR दर्ज हो गई, वो भी हिंदू की तरफ से ही जी। तो क्या आपके सपोर्ट में कोई हिंदू वकील है अभी? बिल्कुल आए मैडम, सेक्युलर है तो जागे हुए भी तो हैं, हमारे जैसे तो आएंगे ही। मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हूँ, मेरे साथ हद से ज्यादा वकील जुड़े हुए हैं। वो मुझे कहते हैं बहन तुम मत डरना, तुम्हारे साथ हम खड़े, कोई खड़े नहीं हो। सेक्युलर नपुंसक हिंदू है, जागे हुए हिंदू भी तो हैं। बिल्कुल उन्होंने मेरा साथ दिया और कंधे से कंधे मिलाकर चले, कोई उस चीज में विरोध नहीं है और डट के खड़े हुए हैं। तो फिर आगे इस कानूनी लड़ाई को लड़ेंगी आप? बिल्कुल कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे और मंदिर हमारा वापस लेकर रहेंगे। मंदिर के जो हकदार, जो वंशज हैं, उनको मंदिर वापस से दिलाया जाएगा। जिन पुजारियों का अपमान हुआ था उनको न्याय भी दिलाकर रहेंगे, उनको वापस से वही पूजा पद्धति मिलेगी और वही पूजा करेंगे। बिल्कुल होकर रहेगा ऐसा। तो ये है हमारे साथ रिद्धिमा शर्मा, और आगे जब इस घटना के ऊपर कोई भी बात होगी तो बिल्कुल हम रिद्धिमा जी से इस पे बात करेंगे। रिद्धिमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पर आने के लिए, और आगे जब ऐसी कोई घटना होगी, इस बात पे जब भी चर्चा होगी तो बिल्कुल हम आपसे बात करेंगे। कभी भी बुलाएं मैडम, बिल्कुल हम हाजिर हैं। जय सिया राम।